चंद्रभान जी, हाल ही में एसआईआर के जांच से जुड़े हुए सवालों पे तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने भी ये कहा कि जब अगर ऐसा है कि ये सारी चीजें खुद से हो गई हैं, 75% जो वोटर्स है वो सही नहीं है, तब तो गलती से ही प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मोदी जी। प्रधानमंत्री हमारे जो है वो भी गलती से बन गए। अगर मोदी जी गलती से प्रधानमंत्री बन गए तब तो ये मैं भी ये कह सकता हूँ कि इंदिरा गांधी भी गलती से प्रधानमंत्री बनी थी। ना राजीव गांधी की हत्या होती और न इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती। और इंदिरा गांधी की न हत्या होती और न राहुल गांधी को राजनीति में लोग जानता। तो मैं तो यही कह सकता हूँ ना कि राहुल गांधी भी गलती से लीडर ऑपोजिशन बन गए। अगर राजीव गांधी की हत्या नहीं होती तो क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती? उनको तो वही सिंपैथी वाला वोट मिल गया, सिंपैथी वाला वोट मिला ना कि भाई इनके पति का हत्या हो गया है, बेचारी बहुत दुखी है, अबला नारी, इसको कौन सहारा है, तो लोग ने प्रधानमंत्री बना दिया। हाँ, तो जब अपने पे बात आएगी तो बोलेगी नहीं हमारी दादी आयरन लेडी थी। बात अगर दादी पे आती है तो बोलती आयरन लेडी थी। और वही दादी को मोदी जी ने हरा दिया। गलती से बने प्रधानमंत्री ने दादी को हरा दिया। मतलब दादी को दौड़ने में नहीं, दादी 4077 दिन प्रधानमंत्री रही और मोदी जी उनसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री रहे। तो वही गलती से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने वो आयरन लेडी दादी को हरा दिए। अब आने वाले समय मुझे तो ये लग रहा है कि राहुल गांधी के परनाना नेहरू जी को भी मोदी जी हरा देंगे गलती से। ये भी गलती से हो जाएगा। इसमें तेजस्वी यादव ने भी ये भी कहा कि अगर और वो गलती से बने प्रधानमंत्री, मैं भी फिर गलती से बनाऊं, क्योंकि 75% तो वोट जायज ही नहीं है। नहीं, तेजस्वी यादव जी गलती से उप मुख्यमंत्री बने, शायद उनको मालूम नहीं है। ना नीतीश चाचा का आशीर्वाद मिलता, ना भतीजा उप मुख्यमंत्री बनता। आप बताइए ना, एनडीए से अलग होके नीतीश जी जब गए लालू जी के साथ, तभी तो दोनों बेटा, एक मुख्यमंत्री एक मंत्री बन गया। नहीं तो दोनों को जानता कौन था? एक नौवीं फेल और एक जो है कि बौरा हुआ। तो वो भी तो गलती से ही बने हैं। गलती से ही आरजेडी की सरकार बनी जिसमें ये उप मुख्यमंत्री बने। और उस दौरान जो है कि गलती से बन तो गए, फिर भी विधानसभा में क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को तजुर्बा और तरबूजा में फर्क नहीं है वो गलती से उप मुख्यमंत्री बन गया। जिस व्यक्ति को डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में अंतर नहीं लगता है वो गलती से उप मुख्यमंत्री बन गया। जो व्यक्ति सूत्र को मूत्र कहता है वो भी तो गलती से उप मुख्यमंत्री बना है। इसमें जनता ने थोड़ी उनको गद्दी में बिठाया था कि चाहिए तेजस्वी जी आपको हम उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये तो नीतीश जी का आशीर्वाद मिला कि उप मुख्यमंत्री बन गए, नहीं तो विधायक भी नहीं बन पाते। जिस तरह से इनके क्षेत्र में, जो इनका क्षेत्र है राघोपुर, मेरे ही वैशाली जिले में आता है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इन्होंने, बाप ने, बेटे ने, माँ ने राघोपुर के लिए क्या किया है। आप जाके पता कीजिए। आजादी के बाद भी वहां पे सड़कें नहीं थी, नाव से लोग जो है कि स्कूल जाते थे। आज भी नहीं है शायद। अब बना है जाके, अब 6 लाइन बना है, जो एनडीए सरकार में नीतीश जी और मोदी जी की देन है। जो आजादी के बाद जो है कि जो व्यक्ति वहां से मुख्यमंत्री रहा हो कई बार कि वह, और बेटा उप मुख्यमंत्री रहा हो, वो आज तक अपने क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाया, उसके हाथ में बिहार हम सौंप दे, ये नहीं होगा। अभी आपने जैसे दोनों भाइयों की बात की ही है, तो ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दोनों भाइयों में काफी समय से तो हम देखते थे बड़ा ही भाईचारा रहता था, लेकिन जब से ये तेज प्रताप की जो चीजें, उनकी निजी जिंदगी जिस तरीके से सबके सामने आई, उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, फिर उसके बाद जो उन्होंने रुख बदला है, कह सकते हैं जब से उन्होंने टोपी बदली, अपनी पीली टोपी, तो तब से काफी कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं अपने भाई पे। ना देखिए इसमें नहीं, आपका क्या कहना है कि वो बने अपना नया टीम बनाएंगे या भाई के साथ बात नया टीम की नहीं है। तेज प्रताप यादव की क्या गलती थी कि उसने एक यादव लड़की से शादी किया, और तेजस्वी यादव ने क्रिश्चियन से शादी किया, तो वो लालू यादव को उत्तराधिकारी हो गए। और तेज प्रताप यादव ने यादव से शादी कर लिया तो लालू यादव ने अपने जमीन जायदाद अपने पार्टी से निकाल दिए। मतलब लालू यादव ये चाहते थे कि एक बेटा मेरा क्रिश्चियन से शादी करे और दूसरा मुसलमान से शादी करे, ताकि MY का जो फैक्टर है ना वो बना रहे। लालू यादव की ये मंशा थी कि तेज प्रताप यादव किसी मुसलमान से शादी करे ताकि मुसलमान हमें वोट देंगे, एक रिश्तेदारी हो जाएगी ना मुसलमानों से। लेकिन तेज प्रताप यादव से शादी कर लिए। अब ये यादव का वोट लेंगे लालू यादव, और बेटा का शादी करवाएंगे मुसलमान घर में, क्रिश्चियन घर में। बता रहे देख रहे हैं, कहने के लिए कहते हैं कि यादव के हैं, हम यादव के मसीहा है, दलितों के शोषित, और शादी करते हैं क्रिश्चियन के घर में। तो तेज प्रताप यादव से लालू यादव इसी ने नाराज है कि तेज प्रताप यादव शिव भक्त है। तेज प्रताप यादव बार बार वृंदावन और मथुरा जाते हैं। तेज प्रताप यादव धर्म और संस्कृति की बात करते हैं, और तेजस्वी यादव सावन में मछली खा के दिखाते हैं। तेजस्वी यादव
हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, इसलिए लालू यादव के असली उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव है। तेज प्रताप यादव भले ही दूसरे पार्टी के, लेकिन तेज प्रताप यादव ने कभी हमारे धर्म, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। और तेज प्रताप यादव ने तो खुल के कहा है कि हमारी पार्टी में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है। बताइए, जिस पार्टी में महिलाओं के, उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के साथ छेड़छाड़ होता है, उनको अगर हम गद्दी में बैठा दे तो हमारी घर की महिलाएं सुरक्षित रह पाएगी क्या? कभी नहीं। इसलिए हाथ छाप और लालटेन छाप से दूरी बना के रखे। सर, तो इस पे ये भी ऐश्वर्या ने, उनकी पत्नी ने भी तो कई आरोप लगाए उन पे, उनके परिवार पे। तो लालू यादव को न्याय देना चाहिए ऐश्वर्या राय को। लालू यादव, जो यादव समाज की बेटी का अपमान किया, जिसे घर में पीटा, उसे बंधक बनाया, क्या क्या यातनाएं सही उस महिला ने, वो व्यक्ति कैसे सामाजिक न्याय का जो है कि कर पाएगा? लालू यादव कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय सबके साथ न्याय करते हैं। पहले अपने घर में महिलाओं के साथ तो न्याय करो, अपने घर की पुतोह बेटी बहू को तो न्याय दो। तो घर में न्याय नहीं और ये चले हैं न्याय बांटने बिहार को। पूरे तरीके से इनकी जो आइडियोलॉजी है वो जनता समझ चुकी है। ये समझते हैं कि बिहार का विकास मतलब लालू यादव, उनकी बीवी, 2 बेटे और 7 बेटी, बस यही विकास है। यहीं से विकास शुरू होता है, यही विकास खत्म हो जाता है। सर, अभी अगर अब हम आपसे ये पूछें कि हमारे बिहार के लिए कौन सा राजनेता सही होगा जो वाकई में बदलाव लाए, बिहार के लिए कुछ अच्छा करे, तो आपके हिसाब से कौन होगा? देखिए, नेता कोई सही नहीं होता, आइडियोलॉजी, विचारधारा जी, एक विचारधारा सकारात्मक और नकारात्मक विचारधारा की लड़ाई है। जहाँ एक तरफ एनडीए की जो विचारधारा है वो सकारात्मक है। उनके विचारधारा ये है कि भाई हम गांव-गांव जो है कि बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़कें बनाएंगे, व्यवस्थाएं लाएंगे, सारी जो है कि समस्याओं का निवारण करेंगे। तो ये सकारात्मक विचारधारा हो गई। और नकारात्मक विचारधारा ये हो गई कि भाई अगर हमारी सरकार बनी तो हमारे घर के लोग जो है कि सरकार चलाएंगे, हमारे घर का विकास होगा, हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, हमारे बेटे का सैनिक फार्म हो जाएगा, करोड़ों की जायदाद हो जाएगी, हमारे पार्टी के नेता जो है कि दिन रात गुंडागर्दी करेंगे, लूट, अत्याचार, अपराध ये करेंगे। तो उनकी ये विचारधारा है नकारात्मक विचारधारा। तो दूसरी तरफ बिहार के लोग सकारात्मक विचारधारा के साथ है, जिसने बिहार को बिहार बनाया है, बिहार में जिसने उस नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जीवित किया है, जो हमारा गौरव था, उस वैशाली जो गणतंत्र की झंडी थी उसको विकसित करने का काम किया है, उसके साथ लोग उसके साथ है जो बिहार में आज 150 यूनिट 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, जो 400 से बढ़ा के 1100 वृद्धा पेंशन जिसने किया है, लोग उसको समर्थन कर रहे हैं। जिसने घर घर बिजली दिया है, पानी दिया है, सुरक्षा मुहैया करा रहा है, उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। सर, तो इन सभी विचारधाराओं के बीच में एक और नाम काफी एनडीए के अलावा काफी चर्चा में आ रहा है, जन स्वराज पार्टी के जुड़े हुए नेता। बिल्कुल, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मुझे नाम बोलने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल, देखिए, जन स्वराज के जो नेता हैं वो बिहार के दूसरे केजरीवाल हैं। प्रशांत किशोर जो हैं वो बिहार के दूसरे केजरीवाल है। और प्रशांत किशोर की और उनकी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी अभी तक क्लियर पता ही नहीं चला है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। आप गांधीवादी है, अम्बेडकरवादी है, आप धर्मवादी है, या आपकी आइडियोलॉजी क्या है, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। और इनको मैं वही कहूंगा, ये बिहार के केजरीवाल साबित होंगे। जैसे केजरीवाल दिल्ली में कहा था हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, दिल्ली को सीसीटीवी कैमरा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सड़कें चमचमाती हुई। तो वही जो प्रशांत किशोर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कभी मोदी जी के लिए काम करता है पैसे के लिए, जो कभी ट्रंप के लिए काम करता है पैसे के लिए, उसने ममता बनर्जी के लिए काम किया है, अखिलेश यादव के लिए काम किया है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, वो आज बिहार में अपना टिकट बेचने उतरा है। प्रशांत किशोर की यही विचारधारा है कि हम प्रशांत किशोर है, पांडे हैं या जो भी हैं, तो वो चाहते हैं कि सारे जो अपर कास्ट जो आते हैं उनसे रिलेटेड उनका वोट बैंक ले ले, उनको एनडीए से छिटकाने का ये उनका ये चल रहा है। वो कह रहे हैं, युवाओं को सपना दिखा रहे हैं कि हम आपको सबको पकड़ पकड़ के नौकरी देंगे, सबको पकड़ पकड़ के। अब प्रशांत किशोर से पूछ लीजिए, आप खुद चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? आप देख लीजिएगा, बिहार चुनाव आ रहे हैं, प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जानते हैं कि बिहार में अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो बिहार उनका जमानत जब्त हो जाएगा, तो कल को उनका कंपनी भी बंद हो जाएगा, कोई उनको कंपनी पीआर के लिए पैसा भी नहीं देगा। प्रशांत किशोर एक ख्याली पलाव है, 243 सीट पे कैंडिडेट उतार कर टिकट बेचेंगे और चुनाव के बाद बोरिया बिस्तर बांध के
हो सकता है तो कहीं दूसरे देश में या किसी के लिए फिर प्रचार में उतर जाएंगे। तो प्रशांत किशोर की कोई आइडियोलॉजी क्लियर ही नहीं हो रही कि क्या उनका सिर्फ यही कहना है बिहार के लोगों को हम पकड़ पकड़ के सरकारी नौकरी देंगे, बस यही, इसीलिए लोग उनके आगे पीछे जो है घूम रहे हैं। बाकी उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, और एक आध सीट अगर उनके पास आ भी गया तो वो भी गलती से आ जाएगा।